Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 3. Me, Samra Rashid, your science teacher here in BFC Nushair of Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our science class. Dear students, today we are going to studying about wheel and axle, inclined plane and screw. Okay, so let us start. First is wheel and axle. Okay, so let us start. Dear students, what is wheel and axle? Beta, wheel and axle is a simple machine consists of a circular object called wheel and a rod like a shaft object called axle. Okay, व्हील एंड एक्सिल किसे कहते हैं बेटा? व्हील किसे कहते हैं? पहिए को. ओके, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्हील. और एक्सिल किसे कहते हैं? इस व्हील के अंदर जो एक रॉड लाइक शाफ्ट लाइक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिल. ओके, इट्स अ व्हील एंड इट्स एन एक्सिल. ओके, so dear students, wheel used to move things around easily for long distance with less effort. wheel जो है वो किस में मदद देता है? मूविंग में मदद देता है. एक चीज़ को दूसरी जगह मूव करने में मदद देता है. ओके, व्हील किस में मदद देता है बेटा? मूवमेंट में मदद देता है. अब व्हील के ज़रिए हम इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. ओके, और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विथ लेस इफ़र्ट, हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और कम इफ़र्ट्स के साथ. जैसे कि पहले जब व्हील नहीं होते थे तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही उठाकर लेकर जानी पड़ती थी. ओके, जैसे कि अब यहाँ पर ट्रॉली है, ट्रॉली पर क्या लगे हुए हैं? व्हील और एक्सिल है इसके ऊपर. अगर ये ट्रॉली नहीं होती तो हमें ये जितनी भी इसके अंदर हम चीज़ें डालते हैं वो हमें ऐसे ही उठानी पड़ती और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इफ़र्ट लेनी पड़ती. ओके, तो व्हील, अगर हम व्हील और एक्सिल यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है बेटा? लेस इफ़र्ट लगती है, यानी कि कम इफ़र्ट लगती है और हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. ओके, अगर हमारे पास व्हील और एक्सिल नहीं होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स चाहिए होंगी. ओके, जिससे हम बहुत ज़्यादा थक सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं अगर हम इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे. ओके, तो व्हील और एक्सिल की मदद से हम इजीली अपना काम कर सकते हैं, इजीली थिंग्स को मूव कर सकते हैं, इजीली लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं विथ लेस इफ़र्ट. ओके, व्हील्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? कार्स में होते हैं, बस में होते हैं, ट्रक्स में होते हैं. ओके, साइकिल पे होते हैं, ट्रॉलीज़ में होते हैं. ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर व्हील लगे हुए होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं और इनका काम क्या होता है? सेम काम होता है सबका, मूवमेंट का काम होता है. ओके, ये थिंग्स को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, सो नेक्स्ट इज inclined plane. inclined plane क्या है? Any type of ramp or slope that makes it easier to lift things. incline किसको बोलते हैं? ये एक स्लोप जैसी एक inclined plane होता है जो किस में मदद देता है? चीज़ों को लिफ्ट करने में. ओके, चीज़ों को ऊपर उठाने में, इजीली मूव करने में मदद देता है. अगर यहाँ पर inclined plane नहीं होता तो हमें इस ट्रक के अंदर चीज़ रखने में या कोई भी थिंग रखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती. तो इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हमारे लिए एक काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है. हम इसके विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन वी कैन ईजीली लिफ्ट एनीथिंग. इंक्लाइंड प्लेन की मदद से हम चीज़ों को बहुत जल्दी लिफ्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ स्क्रू. An inclined plane in a spiral form used to rise, lower or fasten things. So dear students, स्क्रू किसे कहते हैं? इंक्लाइंड प्लेन होता है जो किसकी फॉर्म में होता है? स्पायरल फॉर्म में होता है. ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? एक स्क्रू है और इस स्क्रू के ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन है. इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक रैपिंग हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पायरल फॉर्म. इंक्लाइंड प्लेन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्पायरल फॉर्म में होता है. और स्क्रू की मदद से हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को राइज कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और चीज़ों को
तेज़ कर सकते हैं और आहिस्ता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रू किसे कहते हैं? स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन होता है जो किसकी फॉर्म में होता है? स्पाइरल फॉर्म में होता है। और इसका फंक्शन क्या है? चीज़ों को राइज करना, लो करना, स्लो करना और फास्ट करना, और चीज़ों को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना हो। ओके, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, बेटा ये क्या है? स्क्रू है और ये किसकी फॉर्म में है? स्पाइरल फॉर्म में है। ओके, ये किसकी फॉर्म में है? स्पाइरल फॉर्म में है। ओके, और ये चीज़ों को कैसे राइज और लो करता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू वी कैन अप एंड डाउन थिंग्स। ओके, वी कैन अप एंड डाउन थिंग्स एंड आल्सो होल्ड थिंग्स। स्क्रू की मदद से बेटा हम चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं और अपनी ही जगह पर होल्ड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम इसको लो करेंगे और हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, अगर हम इसको अप करेंगे तो भी हम इसे होल्ड करके रख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वाटर बॉटल इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू। हाउ? जैसे कि अगर हम इसकी कैप को खोलेंगे तो हम देखते हैं कि इस बोतल के ऊपर भी क्या है? स्क्रू लाइक है। यहाँ पर भी क्या है? स्क्रू लाइक है। ओके, इसकी कैप पे भी स्क्रू लाइक बना हुआ है और इसकी बोतल पे भी स्क्रू लाइक। अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये क्या होगा? ये अपनी इस कैप को होल्ड करके रखेगी। ओके, अगर इस बोतल के ऊपर स्क्रूज नहीं होते तो हम इसकी कैप को होल्ड करके नहीं रख सकते। ओके, तो स्क्रू का फंक्शन क्या होता है? चीज़ों को अप एंड डाउन करना, फास्ट करना, स्लो करना और एक चीज़ को अपनी जगह पर होल्ड करके रखना हो। ओके स्टूडेंट्स, dear students, now it's turn to your homework. Now today's your homework is find some simple machine in your home and see how do they work. बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको अपने घर पे देखना है कि आपके घर में कौन कौन सी सिंपल मशीन्स हैं और वो कैसे काम करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस होमवर्क. Okay students, we will be continue our next class tomorrow. Okay, thank you. Allah Hafiz.